Hello students, good day. Today I have come with a new topic of transformation of sentences. This is a grammar chapter. We have to learn how to change the sentences from affirmative to negative or from negative to affirmative. So for that we have to understand what is a sentence. अभी वाक्य बहुत तरीके के होते हैं, इसके लिए हमें समझना है कि वाक्य क्या है. A sentence is a group of words that makes complete sense. वह शब्दों का समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. A sentence can be either affirmative or negative or positive. Affirmative sentence. अब affirmative sentence क्या होता है? The sentences which do not have a no, never, none, neither nor in them and they state something are called affirmative sentences. वह वाक्य जिसमें no, never, none, neither nor नहीं होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. यह वाक्य हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है. उदाहरण है I always found it difficult to sing. अब ये कैसा वाक्य है बच्चों? आपने सही समझा, यह अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव. अब कुछ रूल्स हैं जो नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं. ऑलवेज अवॉइड नो, नॉट, नेवर, क्योंकि इन शब्दों से हमें नहीं का अर्थ मिलता है. प्रीफिक्सेस सच एज UN, IM, IN, DIS or IR must be used in order to remove negative. प्रीफिक्स वह लेटर है जो किसी शब्द के आगे लगाकर हम उसका नेगेटिव अर्थ बदल सकते हैं. जैसे वेल, अनवेल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, विजिबल, इनविजिबल, ऑर्डर, disorder, regular, irregular. Meaning of the sentence should remain the same. अब अर्थ, वाक्य का अर्थ भी वही होना चाहिए. Tense of the sentence should not change. और वाक्य का टेंस भी बदला नहीं जा सकता है. Words like hard, avoid, little, less, least, refrain, always, only, if, prevent, alone, abstain, certainly, doubtful, without, fail to, keep alone can be used to transform the negative sentence to affirmative. ऊपर दिए गए शब्द हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल सकते हैं. अब एग्जाम्पल आता है I was not sure whether it was you. अब ये कैसा सेंटेंस है? कहिए तो. सही कहा आपने. यह नॉट बताता है, मतलब यह नेगेटिव सेंटेंस है. अब इसे हमें पॉजिटिव या अफर्मेटिव में चेंज करना है. तो इसका वाक्य होगा I was doubtful whether it was you. Was सेम रहा, not sure बदल गया doubtful में. इसका अर्थ दोनों का सेम और टेंस भी सेम, past tense. I could not help meeting him. यह कैसा वाक्य है? यह वाक्य भी past tense है.
तो इसे हम चेंज कैसे करेंगे? I had to meet him. Could not चेंज हो गया had में, could not भी है past tense और had भी है past tense. इसके लिए न इसका अर्थ बदला न ही इसका टेंस बदला. नेक्स्ट इज we cannot study. अब ये कैसा है? सही है, ये भी नेगेटिव है और पॉजिटिव में बदलना है. It is impossible for us to study. Cannot चेंज हो गया impossible में. Cannot be present tense, is be present tense. इसके लिए न अर्थ बदला न टेंस बदला. अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमें नहीं का अर्थ मिलता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं. The sentences which state something and have no, not, never, none, neither nor in them are called negative sentences. अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं. यूज no, not, never with the opposite of the given adjective or verb or noun in the sentence. अब इसमें हमें विशेषण, क्रिया या नाम उनके ऑपोजिट नो, नॉट, नेवर डाल के उसका वाक्य बदला जा सकता है. चेंज एज सुन एज टू नो सूनर देन. इन दोनों का अर्थ भी सेम है, परंतु ये एज सुन एज है और उसमें नो डालने से वो नेगेटिव वाक्य बन गया. मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड रिमेन द सेम. इसमें भी अर्थ वही रहेगा. टेंस ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज और इसका टेंस भी नहीं बदला जा सकता है. अब एग्जाम्पल, I shall always remember my country. अब बच्चों बताइए तो यह कैसा वाक्य है? सही समझा, यह पॉजिटिव सेंटेंस है. इसका हमें बदलना है नेगेटिव में. अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? I shall never forget my country. Always बदल गया never में और remember बदल गया forget में. तो यह अर्थ भी सेम और टेंस भी सेम. Shall was the future tense. This is the only way to solve this problem. यह भी पॉजिटिव है, अब नेगेटिव में बदलना है. There is no alternative to solve this problem. अब इसमें the only way को बदला गया है no alternative में. is वही सेम रहा, मतलब अर्थ भी वही और टेंस भी वही, प्रेजेंट टेंस. अब नेक्स्ट आता है, it is impossible for us to concentrate on our work. अब ये भी पॉजिटिव है, अब इसे भी नेगेटिव में बदलना है. We cannot concentrate on our work. Impossible चला गया cannot में. is present tense, cannot be present tense. तो इसका भी अर्थ वही और टेंस भी वही, प्रेजेंट टेंस. अब आप बच्चों, मेरे ख्याल से आपको यह अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा. अगर नहीं भी आ गया है तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपके लिए इससे भी और सरल भाषा और नए नए टॉपिक लेकर आऊंगी. मुझे भी खुशी होगी आप लोगों को कुछ अच्छा, नया और सरल तरीके से सिखाने में
जो आपको आगे जिंदगी में काम आए। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।